स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास होगी आज, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो आपका पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 14 जुलाई को होना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलूँगा इस क्लास को, क्योंकि यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चनों को आपके सामने रखा जाएगा। तो आपको चैनल पे सपोर्ट बनाना है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और वीडियो लाइक करना है। आपका इतना ही बनता है कि आप इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो जब तक वीडियो स्टार्ट होती है दोस्तों, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इतना कंटेंट जुटाने में, फिर ऑप्शन सेट करने में, और टाइप भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल पर सपोर्ट बनाना है। बाकी आपको ये करंट अफेयर्स आगामी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल याद रख लेने हैं, जितने भी बताऊंगा यहाँ पर टॉप 100 के नाम से। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स अक्टूबर से लेकर जून महीने तक इतना ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इतना याद करके चलना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो टॉप 100 तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का मतदान में कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान रहा दोस्तों। इस बार उत्तराखंड का मतदान प्रतिशत बहुत ही कम रहा दोस्तों। और पहला किसका रहा? पहला रहा असम राज्य का। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा। अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में कितने मत प्रतिशत में गिरावट आई? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 5.4%, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 6.5%, तीसरा ऑप्शन है 6.3% और डी है 7.4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आपको याद रख लेना है कि कितना मत प्रतिशत में कितनी गिरावट आई, तो 6.3% की गिरावट आई है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर रैपिड फायर ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, राज्य में द्वितीय भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 के लिए नामित व्यक्ति हैं। पहला है जसवंत सिंह रावत, दूसरा है डॉक्टर SP शाह, रस्किन बॉन्ड, हरिंदर बिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला किसको मिला था दोस्तों? तो पहला मिला था जय सिंह रावत जी को। तो दोनों आपको याद रख लेने हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है? कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, क्योंकि भैरव दत्त धूलिया और धूलिया ने 1939 में पत्र निकाला था कर्मभूमि, तो उसके नाम से फाउंडेशन बन रखा है, और उसी से भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार की शुरुआत करी थी उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो पहला ऑप्शन है नैनीताल, बी है हल्द्वानी, सी है देहरादून और डी है रुद्रपुर। तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। अब देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को। राज्य में मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? उर्मी नेगी, सोनाली खत्री, लता पांडे, सुशील उपाध्याय। तो इसका बताना है आपको जल्दी से। नंबर बी राइट आंसर है, सोनाली खत्री जी को मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार मिला। तो अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 किसे दिया गया? कुंवर प्रसून, मंगसीरी देवी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों को दिया गया, कुंवर प्रसून और मंगसीरी देवी जी, इन दोनों को क्या दिया गया है? हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और पिछले साल का किसको मिला था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पिछले साल का किसे मिला था। अब देख लेते हैं सातवें क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों अगला ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इसका आंसर बताना है आपको। अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूम सिंह नेगी जी को सबसे पहला वाला हिमालय प्रहरी सम्मान मिला था। तो याद रख लेने हैं आपको दोनों जो मैंने बताए हैं। अब देख लेते हैं आठवें क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
उत्तराखंड बजट 2024-25 के तहत नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 30 करोड़, 195 करोड़, 15 करोड़ या 574 करोड़। तो इसका बताना है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 574 करोड़ नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए प्रावधान किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रख लेना है ये। अब देख लेते हैं यहाँ पर 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसको तो आप आसानी से बता देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। 46% के आसपास ही सबसे ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है। जबकि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, जबकि उत्तराखंड में द्वितीयक क्षेत्र का है। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बताना है आपको, ए ही हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। राज्य में तृतीयक क्षेत्र के योगदान के मामले में कौन सा जनपद पहले पायदान पर है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, आपको सारे याद रख लेने हैं। जो आपका पेपर है 14 तारीख को और आगामी एग्जाम भी होंगे। यूकेटेड प्लस भी अब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ के ही चलना है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो देहरादून का है, अच्छे से याद रख लेना है आपको। प्राथमिक क्षेत्र में किसका है? उधम सिंह नगर का। और द्वितीय क्षेत्र में हरिद्वार का। तो आपको तीनों याद रख लेने हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड आर्थिक समीक्षा 2023-24 में विकास दर रहने की संभावना है। तो 7.63%, बी है यहाँ पर 7.58% और सी है यहाँ पर 9.06% और डी है 6.69%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.58%। तो अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों आपको। अब देख लेते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ लॉन्च किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो कहाँ? मसूरी में। तो अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों आपको ये। अब देख लेते हैं 14वें क्वेश्चन को। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान कहाँ से शुरू किया? तो कहाँ से किया दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद से। क्योंकि उत्तराखंड में आग का बहुत ही कहर रहा है दोस्तों इस बारी। काफ़ी जंगलों में, लगभग पूरे उत्तराखंड में इस बार आग का बहुत ही तांडव रहा। तो इसलिए आग का कारण क्या है? जो पिरूल है, चीड़ की पत्तियां होती है जो, उनको पिरूल कहते हैं। तो वही आग का कारण है वर्तमान टाइम पे। तो पिरूल लाओ पैसे पाओ, और इसकी कितनी रखी हुई है धनराशि? तो 50 रुपये प्रति केजी, प्रति किलो। और रुद्रप्रयाग से कब चालू हुआ था दोस्तों? 8 मई 2024। तो डेट भी आपको याद रख लेनी है, कभी पूछ लेगा डेट भी। अब देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन को। राज्य योजना आयोग C2 के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए पुष्कर सिंह धामी, दुर्गेश जोशी, राजशेखर जोशी और डी है राजेश बिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राज्य योजना आयोग C2 के उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग है उसी की तर्ज पर C2 राज्य योजना आयोग ने चलाया है। तो इसके अध्यक्ष तो पुष्कर सिंह धामी जी हो जाएंगे, और राजशेखर जोशी जी क्या हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं। तो याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? लता पांडे, रचना बिष्ट, गणेश खुगसाल, उर्मी नेगी। तो किसको मिला था? तो ये मिला था उर्मी नेगी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन को। लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है किच्छा, सितारगंज, भीमताल, मुनिकीरेती। तो कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ऐसे कि आपको इसका आंसर बताना है, ताकि आप अपने दिमाग में सेट कर सको कि इसका कौन सा आंसर होगा। आपको सोचने का टाइम देता हूँ कि आप दिमाग में सोच लें कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इससे आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सितारगंज इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन को। एक सेकेंड। 18वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति के विषय में गलत कथन का चयन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। पहला यहाँ पर नीति के तहत 5 वर्षों में पहाड़ में
50 करोड़ और मैदानों में 100 करोड़ तक का निवेश। और बी ऑप्शन है यहाँ पर सरकार निवेश का 50% या 100 करोड़ तक का अनुदान देगी। सी ऑप्शन है मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष 20% सब्सिडी दी जाएगी। और डी है यहाँ पर नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी होगी। तो इसमें गलत कथन बताना है आपको। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका गलत कथन, क्योंकि यहाँ पर 50% नहीं बल्कि 25% आपको याद रखना है ए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 19वां। हाल ही में उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो पहला ऑप्शन है महेंद्र बिष्ट, महेंद्र भट्ट, राकेश भट्ट, अनिल बलूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भट्ट जी ही उत्तराखंड राज्यसभा के नए सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और किसके स्थान पर? अनिल बलूनी जी, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए थे। तो याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं 20वें क्वेश्चन को। वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राज्य के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो कितने लोगों को दिया गया था 2023 में? तो 4 लोगों को दिया गया। अच्छे से याद रख लेना है आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पर 21वें क्वेश्चन को। उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ OMU पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट पर सहमति जताई है? तो पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, बेल्जियम, स्लोवेनिया या स्वीडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया। अब देख लेते हैं 22वें क्वेश्चन को। हाल ही में उत्तराखंड में साहित्य गौरव सम्मान से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है उत्तराखंड गौरव सम्मान, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2021 से। और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो कि 2023 में शुरू किया गया था, पिछले साल ही। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था? तो 10 लोगों को इस बार ही सम्मानित किया गया। तो याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं 23वें क्वेश्चन को। कितने PM श्री स्कूल बनेंगे? 140, 141, 151 या 153। तो कितने बनेंगे? 141। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं यहाँ पर 24वें क्वेश्चन को। तो दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको रिवीजन लास्ट टाइम पे अच्छा हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं 24वें क्वेश्चन को। मिशन कोशिश किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगरीकरण। तो किससे है मिशन कोशिश? ये है शिक्षा से संबंधित। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्य के UCC विधेयक को विधानसभा ने कब पारित किया था? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में उत्तराखंड ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हालांकि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है पुर्तगालियों के टाइम पे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना दोस्तों अभी हाल ही में। तो कब पारित किया था ये विधानसभा ने? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 फरवरी 2024 को। और किसकी अध्यक्षता में बनी थी ये समिति? रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। तो ये भी आपको याद रखना है। और 5 सदस्यीय समिति थी ये। अब देख लेते हैं, एक सेकेंड, 26वां क्वेश्चन है। राज्य में 2024 के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2024 का पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कल्याण सिंह रावत, अजय रावत, यशवंत सिंह कटौच होगा दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कटौच। और डी ऑप्शन है वंदना कटारिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशवंत सिंह कटौच जी इतिहासकार हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास आपने पढ़ रखा होगा, उत्तराखंड की तैयारी करते हैं जो। तो यशवंत सिंह कटौच जी को ही हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखना है आपको अच्छे से। अब देख लेते हैं 27वें क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन पहला है शांति से सुरक्षा, शांति से समृद्धि, विकसित उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त। तो क्या था इसकी थीम क्या थी? शांति से समृद्धि। तो FRI में हुआ था दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा नई फिल्म नीति को कब मंजूरी दी गई? तो पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 2024, 4 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतने क्लोज ऑप्शन नहीं आएंगे हालांकि पेपर में, पर आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 2024। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के तहत उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी वर्ष 2015-16 और 19-20 में कितनी फीसदी की गिरावट आई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो कितनी फीसदी की गिरावट आई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8% की। अब देख लेते हैं यहाँ पर 30वें क्वेश्चन को। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने पदक उत्तराखंड ने अपने नाम किए? तो पहला ऑप्शन है 25, 24, 14 या 26। तो कितने पदक किए अपने नाम पे? 24 पदक किए, अच्छे से याद रख लेना है। और कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में 37वें। और 38वें कहाँ प्रस्तावित हैं? तो ये हैं उत्तराखंड में। तो 24 में थे, तो 24 में तो होंगे नहीं दोस्तों अभी, तो ये होंगे अब 25 में। तो याद रखना है आपको अच्छे से। अब देख लेते हैं 31वें क्वेश्चन को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में देहरादून कौन से नंबर पर रहा? तो पहला ऑप्शन है 69, बी ऑप्शन है 68, सी है 54 और डी है यहाँ पर 71। तो कौन से स्थान पर रहा देहरादून? नंबर पे रहा था दोस्तों देहरादून। अब देख लेते हैं यहाँ पर 32वें क्वेश्चन को। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में पहला राज्य बन गया है यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एमपी। तो उत्तराखंड का करंट अफेयर चल रहा है, तो उत्तराखंड की ही बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 33 वाले क्वेश्चन को। या यूथ गेम्स में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो पहला ऑप्शन है 6, 2 पदक, 3 पदक, 7 पदक। कितने पदक जीते? तो 3 पदक जीते। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है यूथ गेम्स में। और उसमें कितने पदक जीते थे जो अभी बताया मैंने? तो उसमें जीते थे 24 पदक। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 34वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है पौड़ी, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत जी का संबंध कौन से जनपद से है? तो पौड़ी जनपद से है। पर इसकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो देहरादून में किया जा रहा है। आपको अच्छे से याद रख लेना है ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 35वें क्वेश्चन को। एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों पहला राज्य जिसने एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 36वें क्वेश्चन को। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से कितने लोगों को नवाजा गया? तो पहला ऑप्शन है 3, बी है 5, सी है 4 और डी है यहाँ पर 10। तो कितने लोगों को दिया गया था? तो 2023 में 4 लोगों को दिया गया, जबकि 2021 और 22 में 5-5 लोगों को दिया गया था। तो अच्छे से याद रख लेना है आपको। अब देख लेते हैं 37वें क्वेश्चन को। हाल ही में राज्य की किस महिला को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? सविता कंसवाल जी, जो द्रौपदी के डांडा में हिमस्खलन में इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो इनको तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार प्रदान किया गया हाल ही में सविता कंसवाल जी को। उत्तरकाशी जनपद की रहने वाली हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर 38वें क्वेश्चन को। मेडिकल कॉलेज में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है, जबकि पहला कौन है? एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 39वें क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है देहरादून, बी है ऋषिकेश, सी है नैनीताल, डी है सितारगंज। तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं 40वें क्वेश्चन को। राज्य में नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया, इसका नशा मुक्त लक्ष्य वर्ष है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने धामी अभियान शुरू किया, तो ये नशा मुक्ति से संबंधित है। और कब तक इसने नशा मुक्त का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 41वें क्वेश्चन को। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? किया गया है देहरादून में। तो भारत का पहला है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 42वें क्वेश्चन को। राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा? तो पहला है यहाँ पर 4%, बी है यहाँ पर 10%, सी है 5% और डी है यहाँ पर 19%। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि खिलाड़ियों के लिए कितना है? 4% है। तो अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों दोनों आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पर
43वें क्वेश्चन को, एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हिमालय राज्यों में बेरोजगार के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान। और कितनी है बेरोजगारी दर, 13.2%। तो ये भी आपको याद रख लेना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देख लेते हैं 44वें क्वेश्चन को, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में स्थान है, पहला, दूसरा, 5वां, छठा। तो कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे, आपको सारे याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ से निश्चित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको अक्टूबर से लेकर जून तक के। तो यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 6 महीने पुराने होते हैं या 7-8 महीने जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, तो वही पूछी जाती है ज़्यादातर। तो आपका 14 तारीख को पेपर है, आई होप आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। तो आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। अब देख लेते हैं उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत कब से की गई। तो पहला ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। अब देख लेते हैं 46वें क्वेश्चन को, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो मोबाइल फूड सेफ्टी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो कौन सा स्थान है, उत्तराखंड का दूसरा स्थान है दोस्तों। तो इंडेक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे इंडेक्स याद रख लेने हैं। उत्तराखंड के ज़्यादा इंडेक्स है नहीं, मैंने लगभग इसी वीडियो में सारे कवर करा रखे हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, राज्य में हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए किस देश ने पहल की। तो किसने करी थी, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 48वें क्वेश्चन को, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को गौरव सम्मान दिया गया। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों को दिया गया गौरव सम्मान। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 49 वाले क्वेश्चन को, वर्ष 2023 में सर्वाधिक श्रद्धालु किस धाम में आए। तो पहले भी बन चुके हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, और आगामी बनने की संभावना है, तो ये भी आपको याद रखना है। थे 56 लाख आए थे दोस्तों, 56 लाख। और उनमें से केदारनाथ में कितने आए थे, 19.61 लाख। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केदारनाथ। अब देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन, छठवें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया। FRI में, भारतीय वन्यजीव संस्थान में, ग्राफिक एरिया विश्वविद्यालय में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफिक एरिया विश्वविद्यालय में किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 51वें क्वेश्चन को, 26 से 19 नवंबर 2023 तक वायुसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गौचर, देहरादून। तो कहाँ हुआ, ये हुआ अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्री एग्ज़ाम है आपका, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड के। तो उसमें अगर करंट अफेयर्स के कम से कम भी पूछेगा तो 15 से 15 क्वेश्चन तो आने ही हैं उसमें। और इस वीडियो से आपको जरूर वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 52वें क्वेश्चन को, प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, मसूरी, हल्द्वानी, लोहाघाट, देहरादून। तो कहाँ बनेगा दोस्तों, लोहाघाट चंपावत में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 53 वाले क्वेश्चन को, देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत राज्य में कब से की गई। 15 नवंबर 2023, 16 दिसंबर 2023, 17 जनवरी 2024, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, हो जाएगा 16 दिसंबर 2023। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 54वां क्वेश्चन, बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया, तो कार्तिक जुयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 55 वाले को, राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया।
तो कहाँ किया गया दोस्तों इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन कौलागढ़ देहरादून में किया गया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 56। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई और इन्होंने किसका स्थान लिया? सुखबीर सिंह सुक्खू। तो ये भी आपको याद रखना है। और कौन थे? 17वें, जो कि हाल ही में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पर जो चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त, उनमें शामिल हुए हैं। और कौन बनी? राधा रत्यूड़ी जी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 57 को। हाल ही में SPAI के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की आबादी में देश में कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है हिम तेंदुओं के मामले में? तो ये रहा है दूसरा नंबर। पहला किसका? लद्दाख का। तो लद्दाख में भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं और दूसरा नंबर जबकि उत्तराखंड का है हिम तेंदुओं में। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा अभी लंका, जो उत्तरकाशी का लंका नामक स्थान है वहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 58 वाले को। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट का शुभारंभ किया। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 20 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। लोग कृषि उत्पादों को बेचने हेतु बाजार में उपलब्ध कराना है इसकी प्रमुख विशेषता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 59 वाले क्वेश्चन को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सारे याद रखने हैं। राज्य में ईंधन सखी योजना संबंधित है। तो अगर आपको एक बारी में याद नहीं होता है तो 2-3 बारी देख लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। राज्य में ईंधन सखी योजना संबंधित है किससे है? रसोई गैस से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 60वें क्वेश्चन को। राज्य में बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई। तो कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई दोस्तों? भराड़ीसैंण। ऑप्शन नंबर बी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पर 61 क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब कितने जनपदों में स्थापित की जा रही है? यह ऑप्शन नंबर बी 4 जनपदों में। अब देख लेते हैं 62वें क्वेश्चन को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की फंडिंग को स्वीकृति दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1294 करोड़। तो अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों। अब देख लेते हैं 63वां क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है दिलीप जावलकर, राजेंद्र बिष्ट, दीपक रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप जावलकर। अब देख लेते हैं दोस्तों 64वें क्वेश्चन को। राज्य में बनाया जा रहा तारामंडल संस्थान और माउंटेन म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ बनाया जा रहा है? तारामंडल पौड़ी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और किसके नाम पर रखा जाएगा? CDS बिपिन रावत जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 65। राज्य में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। अब देख लेते हैं यहाँ पर 66। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर लगभग कितना मतदान हुआ? तो पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान था। तो अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि कितना मतदान हुआ था? तो 55.1% का मतदान हुआ था इस बारी। तो उत्तराखंड में बहुत ही कम मतदान हुआ दोस्तों। तो अब देख लेते हैं 67 को। उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2024 के दूसरे संस्करण की विजेता टीम रही। तो इस बार दूसरा संस्करण उत्तराखंड प्रीमियर लीग का खेला गया दोस्तों, जो कि लास्ट टाइम कब हुआ था? 2016 में हुआ था आई थिंक, और उसके बाद अब 2024 में हो रहा है। तो इसको किसने जीता? तो इसको जीता पौड़ी राइजिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 68वें क्वेश्चन को। मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो किसने किया? तो ये किया ऑप्शन नंबर डी तानिया सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 69। प्रदेश का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? हर्रावाला देहरादून में। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 70वें क्वेश्चन को।
40वें ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड ने जीता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 71वें क्वेश्चन को। प्रदेश की पहली महिला सरकारी वाहन चालक कौन बनी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जो महिला जो यूकेटर प्लस ने एग्जाम करवाया था वाहन चालक का, तो उसमें प्रियंका नाम की लड़की ने जो कि पहली महिला बनी। तो दोस्तों पहली महिला है तो आपको याद रखना है प्रियंका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 72वें क्वेश्चन को। कचरे के निस्तारण हेतु कचरे से कोयला बनाने के लिए हरित कोयला प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। तो कहाँ के लिए बनाई जा रही है दोस्तों? ये हरिद्वार में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अच्छी पहल भी है कचरे के निस्तारण के लिए। तो अब देख लेते हैं 73वें क्वेश्चन को। सीएम लीप अर्न वाइल यू लर्न योजना का संबंध किससे है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और किससे संबंध है इसका? तो शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 74वें क्वेश्चन को। कहाँ राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया? तो इस बारी का कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो याद रखना है, और इसकी शुरुआत 2015 से नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 75वें क्वेश्चन को। ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 76वें क्वेश्चन को। तो जो दोस्तों जितने भी आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ यहाँ पर, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे याद करके चलने हैं। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान दिया गया? तो कितने कलाकारों को दिया गया दोस्तों? 11 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 77वें क्वेश्चन को। बीआरओ का पहला कैफे खोला गया, तो कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर बी पांडुकेश्वर चमोली में ही बीआरओ का पहला कैफे खोला गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन। प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस शहर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार ये आ गया था कि खुले में शौच मुक्त होने वाला उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, कभी ये भी आ जाएगा आगे, क्योंकि ये समसामयिकी बन गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका ये हो जाएगा चंबा है। और चंबा कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिहरी जनपद में। अब देख लेते हैं यहाँ पर 79वां क्वेश्चन। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी इंडेक्स बता रहा हूँ आपको, हो जाएगा 9वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं। 80 वाले को देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में सबसे गरीब जिला कौन है? तो सबसे गरीब जिला कौन है दोस्तों? हरिद्वार है। तो ये आपको याद रख लेना है। और अल्मोड़ा जिला जो है वो उभरने वाला, गरीबी से उभरने वाला पहला नंबर का है दोस्तों, अल्मोड़ा जिला। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब देख लेते हैं 81वां क्वेश्चन। ऊर्जा निगम राष्ट्रीय रैंकिंग 2023 में उत्तराखंड ऊर्जा निगम का स्थान रहा, तो कौन सा स्थान रहा था? तो 30वां स्थान रहा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं 82 वाले को। देश में सबसे कम महंगाई वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे कम महंगाई, तो उत्तराखंड में उतनी महंगाई नहीं है दोस्तों और राज्यों के अकॉर्डिंग। तो तीसरा स्थान है सबसे कम महंगाई वालों में। तो देख लेते हैं अब 83 वाले को। उत्तराखंड सरकार द्वारा कीड़ा जड़ी संग्रह केंद्र बनाने का प्रस्ताव किस जनपद के लिए तय किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चमोली जनपद में कीड़ा जड़ी, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ चमोली में ही होती है, इसलिए वहाँ पर जड़ी बूटी शोध केंद्र है जो गोपेश्वर में है। तो ये आपको याद रखना है। इसका क्या है? चमोली जनपद। और कीड़ा जड़ी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? यारसा गम्बू। यारसा गम्बू बोलते हैं दोस्तों कीड़ा जड़ी को। एक बार क्वेश्चन आ गया था। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड बजट 2024-25 में नंदा गौरा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो पहला है यहाँ पर 100 करोड़, दूसरा है यहाँ पर 195 करोड़, सी है 534 करोड़, डी है 15 करोड़। तो कितने की धनराशि आवंटित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो 195 करोड़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है।
अब देख लेते हैं 85वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू हुआ है उसमें कौन से समुदाय को बाहर रखा गया है? तो ए रखा गया है अनुसूचित जनजाति, एसटी वर्ग को बाहर रखा गया है। इससे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 86वां क्वेश्चन, एक सेकेंड। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहां से शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों, जो भारत का प्रथम गांव बन गया है अब माणा गांव, तो यहां से शुरू किया गया था। अब देख लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन 87वां, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक ऋण का। तो जबकि पिछला बजट था दोस्तों उसमें किसका था? स्वयं का कर राजस्व से। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, इस बार लोक ऋण का है तो अच्छे से याद रख लेना है। 31 पॉइंट ऐसे करके है कुछ, तो आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं 88 को, उत्तराखंड बजट भाषण में प्रस्तुत किया गया ज्ञान का विस्तृत रूप क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञान का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 89 वाले को, बजट 2024-25 में जेंडर बजट के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 14,538। तो दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जेंडर बजट बताया मैंने, नंदा गौरा वाले का बताया आपको, और नारी शक्ति वाले का बताया है, तो आपको याद रख लेने हैं। अब देख लेते हैं 90 वाले को, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है? सॉरी दोस्तों मैंने आंसर बता दिया है आपको, तो उत्तराखंड ही हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 91 को, हाल ही में कत्यूरी शासन से जुड़ी 4 सुरंगें कहाँ से मिली है? तो पहला ऑप्शन है श्रीनगर, देवलगढ़, बैजनाथ, जोशीमठ। तो दोस्तों कहाँ से मिली है? देवलगढ़ से। तो आपको अगर बैजनाथ याद आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बैजनाथ में कत्यूरियों की राजधानी थी बैजनाथ में, जबकि देवलगढ़ किसकी राजधानी थी? पंवार शासकों की। तो देवलगढ़ से मिली है, आपको अच्छे से याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, राज्य की दूसरी गोट वैली कहाँ बनाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन है कालसी, मुंशियारी, पटवा डांगर, चक्राता। तो कहाँ बनाई जाएगी? चक्राता में। तो ये भी आपको याद रख लेना, और पहली कहाँ है? कालसी में। अब देख लेते हैं 93 क्वेश्चन को, राज्य में गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नैनीताल होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, तो दोस्तों नैनीताल हो जाएगा इसका राइट आंसर, नैनीताल। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 94 वाले क्वेश्चन को, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण के विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो इसका भी नैनीताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रख लेना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95, यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दिव्यांश पांडे जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024-25 में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो कौन है दोस्तों? ये मयंक गिरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 97, हिमांक और कोथनांग के बीच उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत पुस्तक के लेखक हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, हाल ही में विमोचन किया गया इसका। पहला है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, बी है शेखर पाठक, सी है जयसिंह रावत और डी है यहाँ पर शैलेश मटियानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेखर पाठक जी, जो कि ज़्यादातर चर्चाओं में रहते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है हरी भरी उम्मीद, जो पिछली बार यूके पीएससी ने पूछ ली थी, हरी भरी उम्मीद।
तो ये वाली पुस्तक भी आपको याद रख लेनी है। हिमांक और क्वथनांक कितना ही आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर छठी अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ दोस्तों? ये अस्कोट आराकोट यात्रा जो है वो कौन से नंबर की थी? छठी थी दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कब से? 25 मई 2024 से 8 जून 2024 तक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन कितने सालों में किया जाता है? 10 वर्षों में ही इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया था? 1974 में। और पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों 1984 से पहाड़ संस्था के द्वारा। और पहाड़ संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। नैनीताल में किसने करी थी? शेखर पाठक जी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर 99 वाला है। 1 जून से 7 जून तक देश के किस राज्य में जल उत्सव की शुरुआत की जाएगी? तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो शतक लग गया है दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स का। तो 100वां क्वेश्चन है यहाँ पर, गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देख लेते हैं, आप एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 101 है। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप वहाँ पर नहीं बताओगे तो मैं बाद में पिन कर दूंगा वहाँ पर। हाल ही में जूका नामक वनस्पति कहाँ मिली? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो ये मिली दोस्तों नेलोंग घाटी में। मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर आपको। तो इस नेलोंग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में नेलोंग जादुंग घाटी, जहाँ पर जाड़ भोटिया लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर पहले नेलोंग घाटी से भारत और तिब्बत व्यापार होता था। तो यहाँ पर हाल ही में जूका नामक वनस्पति मिली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके जो 100 क्वेश्चन है पूरे होते हैं, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये बोनस के रूप में है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको आगामी एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।